पुलिस की कार्रवाई जाति देखकर करने के मनसा उनका है कि कौन आरोपी किस जाति से है। तो मारा गया है सर पे और ये मार के बेहोश किया गया है। कल शाम तक हम लोग समय दे रहे हैं, कल शाम तक, देर शाम तक कल अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को होगी। कुणाल केसरी जो है उसको अचानक हमला कर दिया। कितने लोग थे? अब वो तो झुंड था भैया, उतना तो नहीं बता पाएंगे। जो भी 100 के उपलक्ष में होगा। कुणाल को जो भी है 20 से 30 सेकंड में इतना उसको मारा कि अचानक उसका मुंह से ब्लड बहने लगा, उसका सिर में चोट लगा। जब उसको गौ तस्करियों के इस प्रकार से यहाँ पर दहशत है कि हमारे विपरीत आप काम नहीं कर सकते, हमारा गाय को आप नहीं रोक सकते। हम सब की बात को नहीं सुनना, एक प्रकार से लगता है कि ये सरकार जो है एक पक्षी काम कर रही है। कुणाल केसरी को जिस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया, मारा गया है, जो भी अफरोज अंसारी है, सुभान खान है, अन्य जितने लोग के नामजद आरोपी हैं उनको अभिलंब गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार नहीं करती है तो हम सब चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग आंदोलन करेंगे। 21 सितंबर की रात रांची से सटे चंदवे में गौ तस्करों का एक ट्रक पकड़ा गया। जिन लोगों ने उस ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और उसके बाद वापस लौटने के क्रम में कुछ लोगों ने उन युवकों की पिटाई कर दी, जिसमें से एक का नाम है कुणाल केसरी, जिन्हें गंभीर रूप से चोट आई है। फिलहाल वो राज अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इतनी बेरहमी से उन्हें पीटा गया कि उनके सर में गंभीर चोटें हैं, खून जमने की भी शिकायतें आई हैं। वो लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को लेकर के पहले तो कुणाल केसरी को ओरमांझी के एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें राज अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। तमाम जो लोग, उनके जो साथी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की उनकी त्वरित गिरफ्तारी हो। लेकिन 2 दिन बीत गए, गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। फिलहाल क्षेत्र के सामाजिक नेता कमलेश राम हमारे साथ हैं। कमलेश जी, सबसे पहले तो 21 तारीख को क्या घटना हुआ था? देखिए, बहुत सेंसिटिव मामला है। झारखंड सरकार के कानून है गौ तस्करियों के खिलाफ कि किसी प्रकार से गौ तस्करी नहीं हो सकता है। जब गौ तस्करी के लिए वहाँ से कंटेनर पार हो रहा था और वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों, ग्रामीण लोग मिलकर उस ट्रक को रोका और ट्रक को रोकने के बाद पुलिस को सूचना दिया। पुलिस जब सूचना दिया, पुलिस आया तो पुलिस को वो जो गाय वाला गाड़ी था उसको पुलिस को सौंप दिया गया, पुलिस लेके चला गया। लेकिन गौ तस्करियों के इस प्रकार से यहाँ पर दहशत है कि हमारे विपरीत आप काम नहीं कर सकते, हमारा गाय को आप नहीं रोक सकते हैं। गाय गाड़ी जाएगा तो जाएगा, लेकिन गांव वाले लोग साहस का परिचय दिए और कानून को हाथ में नहीं लिए। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस उसको लेके चला गया। जब वहाँ चले जाने के बाद चंदवे चौक पर कुछ वहाँ पर अफरोज अंसारी है, सुभान खान है और अन्य लोग लगभग 200 संख्या 300 संख्या में वो लोग आधी रात को जमा वहाँ पर हुए थे। और जब वो लोग वापस घर जाने लगे तो इसको रोक कर कुणाल केसरी को ताबड़तोड़ उसको जब बेरहमी से मारा गया, जिससे कुणाल केसरी बेहोश हो गया, बेहोश होकर वहाँ गिर गए। उसके सर में जो ब्लड है क्लॉट कर गया है। उसको आनंद फानंद में विकास नर्सिंग होम हम लोग नेवरी में एडमिट कराएं, लेकिन वहाँ पर भी उसका इलाज संभव नहीं हो सका। वहाँ से राज अस्पताल एडमिट यहाँ पर रेफ़र किया है, उसका इलाज यहाँ चल रहा है। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की घटना बार बार होगी, एक तो गौ तस्करों को बढ़ावा इस सरकार दे रही है और गौ तस्करियों को कोई सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक ग्रामीण अगर पकड़ के पुलिस को दे रहे हैं तो गौ तस्करी के समर्थन में वैसे लोग, अफरोज अंसारी जैसे लोग, सुभान खान जैसे लोग उसको मारता है। और जब एफआईआर दर्ज होता है पिठोरिया थाना में तो अभी तक 48 घंटे बीतने के बाद पिठोरिया थाना अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि यह संवेदनशील मामला है। अभी दुर्गा पूजा आने वाली, दुर्गा पूजा में हम लोग, अभी नवरात्र कल ही शुरू हुआ है। इस प्रकार से हिंदू समाज को चुनौती देना, इस प्रकार से हम सब की बात को नहीं सुनना, एक प्रकार से लगता है कि ये सरकार जो है एक पक्षी काम कर रही है। सनातन हिंदू से सरकार को कोई मतलब नहीं। इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। कुणाल केसरी को जिस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया, मारा गया है, जो भी अफरोज अंसारी है, सुभान खान है, अन्य जितने लोग के नामजद आरोपी हैं उनको अभिलंब गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार नहीं करती है तो हम सब चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग आंदोलन करेंगे। ये कितने बजे रात की घटना है? ये लगभग रात के 12:30-1 बजे की घटना है और उस समय के बाद थाना वाला भी आया। इतने बड़े मामला हो गया, एक प्रकार से इतने बड़े गंभीर मामला हुआ जिस पर कुणाल केसरी को इस प्रकार से मारा गया, अभी तक पुलिस संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। इससे हम सब ग्रामीणों को, वहाँ रहने वाले लोगों को एक प्रकार से लग रहा है
कि पुलिस की कार्रवाई जाति देखकर करने के मंशा उनका है कि कौन आरोपी किस जाति से है। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि भाई पिठोरिया थाना और रांची पुलिस से आग्रह करते हैं, यह अभी दुर्गा पूजा का समय है, कोई भी उपद्रवी, कोई भी इस प्रकार का, चाहे किसी के समाज का हो, अगर कोई भी इस प्रकार से किसी को हत्या करने के उद्देश्य से मारपीट करता है, जाति धर्म उन्मादी फैलाने का काम करता है, सांप्रदायिक दंगे करने का प्रयास करता है, तो वैसे लोग को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। वहाँ के लोग अभी पुलिस समर्थन कर रही है, साथ दे रही है, इस प्रकार से महसूस हो रहा है। अच्छा, जो एफआईआर दर्ज हुआ, कुछ लोग नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं, इस पर जब आप लोग पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने गए, क्या पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? पुलिस तो सबसे पहले इसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन जब से इस बात को लोग गांव-गांव में फैलने लगा कि कुणाल केसरी को मारा गया और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो लोग एकजुट होने लगे। तो इसकी खबर पुलिस को गई और हमने कहा कि हम राज अस्पताल हम देखने आ रहे हैं, इसकी खबर भी पुलिस को गई। थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया सुबह ही, उन्होंने कहा कि शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे। अभी फिर थाना प्रभारी हमको फ़ोन किए, बोले कि और हमको वक्त दीजिए, हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है वो कान में तेल लगा के सोई हुई है। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आने वाला समय में अगर गिरफ्तार कल शाम तक हम लोग समय दे रहे हैं, कल शाम तक, देर शाम तक कल अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को होगी। थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि संडे की रात 10:30 बजे के आसपास एक कंटेनर पकड़ाया, और भी कंटेनर्स थे, दूसरे कंटेनर को कैसे पकड़ा गया, क्या था मामला? एक कंटेनर जब पकड़ा गया उसके बाद तो पुलिस ले गया उसको, पुलिस के हवाले चला गया। उसके बाद जब कुणाल केसरी अपना घर जा रहा था, उस दौरान उसको चंदवे चौक में मिल करके उसको पीटा गया है, जबकि उसमें कुणाल केसरी को उसमें किसी तरह कोई मामला नहीं था। तो क्या ट्रक पकड़ने में कुणाल केसरी नहीं, उसका नाम एकदम नहीं था। तो सिर्फ उन्हीं को पीटा गया कि और भी लोग घायल हैं इसमें? सबसे ज़्यादा खैर कुणाल केसरी ही मार खाया है। हाँ। और बहुत खराब, उसी को सबसे ज़्यादा मार मिला है और अभी उसका हालत बहुत ही ख़राब है। तो क्या ये ट्रक से संबंधित मामला है या उन लोगों का कुछ निजी मामला है, क्या बात का? वो लोग का एक निजी मामला हो सकता है, या तो हिंदू को लेकर के भी हो सकता है, और बहुत तरह की बात हो सकता है। जो लोग इस मारपीट में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कुणाल केसरी को पीटा, क्या वो लोग जो गाय ले जा रहे थे उनसे जुड़े हुए लोग थे, क्या था मामला? कुछ तो जुड़े हुए थे, कुछ सब गांव के ही थे, सब आपस में एक दूसरे को सब जान पहचान थे वहाँ पर, जितना भी कोई था। अभी क्या स्थिति है कुणाल की? अभी तो बेचारा थोड़ा हालत ही ख़राब है, ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि कौन किसका क्या नाम है, वैसा कुछ पहचान भी नहीं पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कितना चोट है? सर पे चोट लगा, गहरा चोट है। सिटी स्कैन हुआ है? सीटी स्कैन हुआ है। क्या कहे डॉक्टर, क्या दिक्कत क्या रही? ये सीटी स्कैन में पता चला है कि सर में रक्त का थक्का जमा हुआ है। अच्छा, ये कब घटना हुई, आप लोगों को कब पता चला ये? परसों रात में 11:15 बजे। हाँ। क्या पता चला? पता चला कि उनको मारा गया है सर पे, और ये मार के बेहोश किया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्हें कैसे अस्पताल ले जाएंगे? अस्पताल उनके सारे दोस्त सब, जिसके राहुल हो गए हैं और कोई अमित साहू, वो सब ले गए थे, एडमिट करवाएं। फिर सिर्फ कुणाल के साथ मारपीट हुई या और लोगों के साथ, क्या हुआ था उस समय? देखिए सर, ऐसा बात है कि हम लोग हरिवाटी का पास जो भी अपना काम से गए थे, उसके बाद अचानक हम लोग बैठे हुए थे, अचानक ग्रामीण लोग कंटेनर कुछ पकड़े। हम लोग को लगा क्या हल्ला गुल्ला होने लगा, अगल बगल में शोर। हम लोग निकले, जब देखे कि यहाँ ग्रामीण लोग जैसे वहाँ पता किए कि यहाँ गौ तस्करी हो रहा है, उसके बाद सभी ग्रामीण लोग वहाँ झुंड हो गए। उसके बाद थाना, जो भी पिठोरिया थाना को सूचित दिया गया। उसके बाद जो भी वहाँ कंटेनर का जब गेट तोड़ा गया तो उसमें पता चला कि इसमें जो भी भैंस उस है। उसके बाद पिठोरिया थाना आया, फ़ोन किए, उसके बाद उसको सौंप दिए। जब मामला पूरा शांत हो गया, उसके बाद जो भी यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जब मामला शांत हो गया, उसके बाद जब अपना अपना सब कोई घर जाने लगे, हम लोग 5, 6, 7, 10 जन लड़का जब हम लोग रास्ता में गए, उसके बाद अचानक कुणाल केसरी जो है उसको अचानक हमला कर दिया। कितने लोग थे? अब वो तो झुंड था भैया, उतना तो नहीं बता पाएंगे। जो भी
100 के उपलक्ष में होगा। उसके बाद कुणाल को जो भी है 20 से 30 सेकंड में इतना उसको मारा कि अचानक उसका मुंह से ब्लड बहने लगा, उसका सिर में चोट लगा। जब उसको विकास नर्सिंग होम ले दिया गया तो वहाँ से डायरेक्ट बोला कि इसका माथा में ब्लड जमा हुआ है। उसके बाद जो भी है वहाँ से राज हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया। यही बात था बस। यहाँ कोई हम लोग का यही बस बोलना है कि ये सब झारखंड में ना हो। और सरकार से मैं कुणाल को क्यों टारगेट करके मारा गया? उसको लगा होगा कि यही लोग कुणाले किया है, कुणाले का हाथ है, यही सोच के मारा होगा। है कि पिठोरिया साइड से आ रहा था गाड़ी और पिठोरिया साइड से कुणाल का घर वही पिठोरिया रोड में है, चौली में, आपका कुम्हरिया में है। एक कंटेनर से लदा हुआ मवेशी लदा हुआ गाड़ी आया, उस जगह रुका तो सब हम लोग भाई थे, सब थे। उसको खुलवा के देखे तो उसमें पूरा भैंस लोड था, गाय लोड था। थाना को इतला किया गया, थाना प्रभारी आए, देखे, थाना को सौंपा गया। उसके बाद थाना गाड़ी लेके चल गई, मवेशी लदा ट्रक थाना लेके चल गई। उसके बाद सब लोग अपना अपना घर जाने लगे। तो कुणाल केसरी जा रहे थे अपना घर, उसको चंदवे चौक से पहले उस जगह रोक के उसको मार दिया गया, जिससे उसको गंभीर चोट आई है और उसको विकास नर्सिंग होम में भर्ती किया। मुस्लिम समुदाय के लोग मारे होंगे, वही लोग का घर के सामने हुआ कांड। क्यों मारे कुणाल को? वो भी थे गाड़ी पकड़ने हाँ, में? वो सब थे, अकेले वो नहीं थे, तो अकेले उसको टारगेट करके मार दिया गया। सिर्फ कितने लोग थे आप लोग जब आप लोग को रोका गया था? हम उस टाइम नहीं होने वाला था? उस टाइम हम लोग पीछे थे, उस जगह हम लोग नहीं थे। अच्छा, कुणाल आगे थे? हाँ, आगे थे वो। हम लोग जस्ट जिस जगह गाड़ी रुका था वही जगह हम लोग खड़ा थे। जब उसको मार दिया गया तो हम लोग दौड़ के आए, फिर इसको मेडिकल लेके गए और फिर वहाँ इलाज चला, जिसके कारण इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था वहाँ। उसके बाद रेफर कर दिया गया इसको रांची राज मेडिकल। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in